दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि कर्व फिटिंग के अंतर्गत आती है, जिसे लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। इस मेथड में स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक दो प्रकार की इक्वेशंस होती हैं। उन इक्वेशंस का सल्यूशन हम निकालेंगे। इस स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं तो दो चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। पहली, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y = ax + b = 0, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स होती हैं, a और b। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c तीन वेरिएबल्स होती हैं। दो वेरिएबल का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है और तीन वेरिएबल्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तीन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे? तो इक्वेशन लाने के लिए या इक्वेशन बनाने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड में सिग्मा का यूज़ किया जाता है। सिग्मा मतलब जोड़, योग। जो भी क्वेश्चन दिए रहता है उसका समेशन निकाला जाता है। आगे हम देखेंगे, अभी स्टार्टिंग पॉइंट को ध्यान देते हैं। जैसे अब इसमें स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन में या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं a और b। तो इसका दो इक्वेशन हमको प्राप्त करने हैं या इक्वेशन हमको ज़रूरत पड़ती है। तो उस इक्वेशन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन में, ये पूरे इक्वेशन में सिग्मा इंक्लूड करते हैं। जैसे इसमें सिग्मा इंक्लूड करेंगे तो सिग्मा y a कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, गुणांक है। x, सिग्मा x प्लस b, जो b है वो भी कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, n b। अब यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं उसकी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन प्राप्त करने के लिए x का गुणा करेंगे। तो ये सिग्मा x y = a बाहर रहेगा, सिग्मा x, पहले से एक x है, एक x का गुणा करेंगे, x² हो जाएगा, प्लस ये b और सिग्मा x का गुणा किए तो सिग्मा x = 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सिग्मा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब दो इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है। जो दो इक्वेशन की ज़रूरत पूरी हो चुकी है तो हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में समझ में आएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा P = mw + c = 0, जिसमें P का वैल्यू है और W की वैल्यू है 100। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो दिख रही है हमको स्ट्रेट लाइन की जैसे ही दिख रही है। जैसे स्ट्रेट लाइन का तुलना कर लेते हैं, y जो है वो p के समान दिख रहा है, mx
प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये m जो है स्लोप जो है m के अनुसार ही दिख रहा है, कैपिटल X W के और C के अकॉर्डिंग। तो ये हम कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। अब स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन के लिए जैसे हमने तो इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन के लिए बनाया था, उस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए अपन लोग तैयार करेंगे। तो ये क्वेश्चन है P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें इसका गुणा करेंगे इक्वेशन में समेसन या सिग्मा का। तो ये हो जाएगा सिग्मा P एम सिग्मा W प्लस एन सी इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा, इसमें इस इक्वेशन में सिग्मा W का गुणा करेंगे। WP इज इक्वल टू एम W स्क्वायर, W पहले से है W स्क्वायर हो जाएगा, और C पहले लिख लेते हैं सिग्मा W सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन में क्या क्या है उस चीज़ को निकाल लेना। सिग्मा मतलब होता है जोड़। अब जोड़ इक्वेशन में जो वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन की जो दो वेरिएबल दिए हैं P और W। अब इस इक्वेशन में दिया हुआ है समेसन P, तो समेसन P मतलब P का योग, समेसन W मतलब W का योग, और समेसन WP W और P का मल्टीप्लाई, और W स्क्वायर, और समेसन W तो यहाँ निकल चुका। चार चीज़ें हमको यहाँ निकालनी है, चार चीज़ें हम निकाल लेते हैं। P की वैल्यू हमको दी हुई है 12, 15, 21, 25, और W की वैल्यू दी हुई है 50, 70, 100, 120। तो अब W और P इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 12 5 जा 60, 600 एंड 15 7 जा W और P का मल्टीप्लाई हुआ 50, और W स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो हुआ 31,800। अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। तो समेसन P है, समेसन P दैट इज समेसन P मीन्स 73 M समेसन W means 340 and C number of 1 2 3 4 C is equal to 0. Then second summation WP 6750 is equal to M W square then C summation W। ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन से दो इक्वेशन की वैल्यू
पुटअप कर दी गई है। अब इसी वैल्यू को लेके अपन को आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए देन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में 85 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में 85 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6205 इज इक्वल टू 28900 m प्लस 340 c इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना है, तो सेकेंड इक्वेशन को जस्ट उसके नीचे लिखना है और यहाँ पर इक्वेशन को इक्वल करने के लिए 85 का मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो प्लस 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 है, तो यहाँ पर इक्वेशन को प्लस और माइनस करके काटने के लिए यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस इसे लगा के प्लस और माइनस 340 सी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा ये इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 545 आएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2900 m बचेगा। तो ये जब m बचेगा इसका बचेगा, इधर m को लिखेंगे, m से वैल्यू इधर लेके आएंगे तो 545 डिवाइडेड बाई 2900 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.1879। m की वैल्यू आ गई 0.1879। Then put a value equation number 1. Equation number 1 is summation p m summation w plus 4c is equal to 0। इक्वेशन नंबर 1 इसमें m की वैल्यू पुटअप करना है, तो समेशन p m समेशन w प्लस 4c। तो समेशन p की जो वैल्यू थी 73 एंड देन m की वैल्यू हमने पुटअप किया है यहाँ 0.1879 एंड देन समेशन w की वैल्यू जो थी 340 देन 340 प्लस 4c इज इक्वल टू 0। देन 340 0.1879 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 63.886 प्लस 4c। देन 63.886 को इधर कवर करेंगे, इधर लेके आएंगे 73 माइनस 63.886 इज इक्वल टू 4c। देन 33.886 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9.114 इज इक्वल टू 4c। देन c इज हियर 4 को इधर लेके आएंगे, 4 को 9.114 से डिवाइड करेंगे एंड देन c की वैल्यू मिलेगी अपन को 2.2785। देन लास्ट प्लस c की वैल्यू जो ये है, m की वैल्यू एक ये है, उसको इक्वेशन में सबसे पहले अपन को इक्वेशन दी गई थी जो p इज इक्वल टू w m w प्लस c, उसमें पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू m की जो वैल्यू आई है 0.1879 w प्लस c की जो वैल्यू आई है 2.2785, that is this is your answer. Okay, thank you.